Hello children, good morning all of you. So children, आज कल जो हमने कल पढ़ा था यानी कि अगले टॉपिक में हमने जो पढ़ा था उसके बाद का टॉपिक आज पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या आपके क्लास का है। उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरासिटिक प्लांट्स। तो आज हम पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं चिल्ड्रन जिसमें क्या होता है कि ये अपना भोजन यानी खुद को जीवित रखने के लिए, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए ये दूसरे जीव से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसको हम पैरासिटिक प्लांट्स को कहते हैं परजीवी। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, परजीवी पौधे। परजीवी पौधे इनको कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टडी करते हैं आज के टॉपिक को। दिया है जैसे कि आपके बुक में, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अ प्लांट लिव्स ऑन अदर लिविंग प्लांट्स एंड डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लेटर। दिया है कि इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कह रहे हैं कि इस प्रकार के पोषण में अ प्लांट लिव्स ऑन अनदर लिविंग प्लांट्स, कह रहे हैं कि जो प्लांट होते हैं वो जो जीवित रहते हैं वो दूसरे जीवित पौधों पर क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं या दूसरे जीवित पौधों से लेते हैं। एंड डिराइव्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द लेटर, और वह उनसे ही अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। द प्लांट दैट डिराइव्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ए पैरासाइट। कह रहा है कि जो पौधे जो न्यूट्रिशन अपना पोषण जो प्राप्त करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उन पौधों को पैरासाइट कहा जाता है। द प्लांट्स फ्रॉम विच द पैरासाइट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द होस्ट। द प्लांट्स फ्रॉम विच, कह रहा है कि ये पौधे जिनसे अपना, विच द पैरासाइट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन, जिनसे ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको कहते हैं, यानी कि जो जिनको ये अपना आहार बनाते हैं, अपना पोषण जिनको बनाते हैं उनको हम होस्ट कहते हैं। क्या कहलाता है वो, होस्ट। एग्जाम्पल में दिया है ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स आर, यानी कि पैरासिटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं आर कस्कोटा, और इसको डॉडर भी कहते हैं, एंड रफलेसिया। कस्कोटा इज ए पेल येलो ट्विनिंग प्लांट ऑफन सी ऑन ट्री टॉप्स। कह रहा है कि कस्कुटा एक हल्की येलो रंग का होता है जो कि और ट्विनिंग प्लांट है, यानी कि बहुत सीधे और पतले पौधे होते हैं ये, जो कि ऑफन सीन ऑन ट्री टॉप, जो कि पेड़ों के टॉप में देखे जाते हैं या फिर दिखते हैं। इट एब्जॉर्ब इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री बाय यूजिंग सर्टेन स्पेशल रूट्स। कह रहा है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपने पोषण तत्वों को, फ्रॉम द ट्री, यानी कि जिस ट्री पे ये, जिस ट्री के टॉप पे जो होते हैं उनसे ही अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, एक स्पेशल रूट्स के थ्रू या उनका प्रयोग करके। ठीक है। रफलेसिया उसके बाद दिया है, देखिए क्या, रफलेसिया अ पैरासिटिक प्लांट इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मलेशिया। कह रहे रफलेसिया एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि पाया जाता है मलेशिया के जंगलों में। दिस प्लांट हैज़ द बिगेस्ट एंड द हैवीएस्ट फ्लावर। ये जो प्लांट होता है इनके पास, कह रहे हैं, बहुत बड़ा और ये बहुत भारी, मतलब बहुत ज़्यादा वजन के ये फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, जिनका डायमीटर लगभग केवल 1 मीटर में होता है, जिनका डायमीटर 1 मीटर में होता है, और इनका वज़न लगभग 10 किलो का होता है। ठीक है, ये रफलेसिया, इसीलिए इसको हम बिगेस्ट फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई पूछे कि विच इज़ द बिगेस्ट फ्लावर, तो सबसे बड़ा फूल यही है जिसको हम रफलेसिया का फ्लावर कहते हैं, जो कि पैरासिटिक प्लांट है और पैरासिटिक फ्लावर है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा और सबसे भारी होता है। सर्टेन प्लांट्स आर पार्शियल पैरासाइट्स। कह रहे हैं कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि पूरी तरह से परजीवी नहीं होते हैं। सच प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर द नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं भोजन अपना बनाते खुद हैं, लेकिन वो आश्रित होते हैं किस पे, दूसरे पौधों पर। किस लिए, फॉर द नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स के लिए ये दूसरे पौधों पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल पैरासाइट इज मिस्टलेटो। ये एक ऐसा पौधा है जो कि अपना भोजन खुद तैयार करता है, लेकिन वाटर और मिनरल्स के लिए ये दूसरे पे डिपेंड रहता है। तभी जब इसको वाटर और मिनरल्स मिलता है और तब जाके ये अपना भोजन बनाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट किसको कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट किसको कहते हैं,
कीटभक्षी पौधे यानी कि ये क्या करते हैं, कीट मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है, और अपना उनको भोजन बनाते हैं। सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग देम। कह रहा है कुछ पौधे जो होते हैं वो खाते हैं, ठीक है, ऑन इंसेक्ट्स, जैसे ही इंसेक्ट उन पर बैठते हैं वो उनको ट्रैप कर लेते हैं, यानी फंसा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, एंड डाइजेस्ट देम, और उनको खा जाते हैं, उन्हें खा जाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू एंड ब्लैडर वॉर्ट। कह रहा है ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट में। पीचर प्लांट जो होता है इंसेक्टिवोरस होता है, वेनस फ्लाई ट्रैप जो है ये भी इंसेक्टिवोरस है, सैंड्यू जो होता है पौधा ये भी क्या होते हैं कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, ब्लैडर वॉर्ट ये भी इंसेक्टिवोरस है। कह रहे इन्हें पीचर प्लांट, कह रहे पीचर प्लांट की बात करें या पीचर प्लांट में द लीव्स आर मॉडिफाइड इन द शेप ऑफ पीचर विद द टॉप ऑफ द लीफ फॉर्मिंग ए लीड टू प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द पीचर। कह रहे पीचर प्लांट जो होते हैं इनके ऊपर ये ऐसे शेप में होते हैं, यानी पीचर शेप में होते हैं, जैसे कि कोई भी बर्तनों के शेप में होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, और इसके ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा होता है ताकि उसमें रेन वाटर इंटर न कर सके, उसमें प्रवेश न कर सके पानी। व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द रिम ऑफ और माउथ ऑफ द पीचर प्लांट, जैसे ही इंसेक्ट इन पे क्या करते हैं, बैठते हैं, जैसे कि जूम करके मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए, जैसे इसी पे जैसे ही इंसेक्ट बैठते हैं वो क्या कर लेता है, उनको ट्रैप कर लेता है। क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है, ट्रैप कर लेता है। The hair in the pitcher direct the insect down into the pitcher where enzymes present in digestive juice of the pitcher digest the insect। और वो उनको ट्रैप करके अपने पिचर में उसको गिरा लेता है और उसमें वो क्या करता है, उसमें जो डाइजेस्टिव जूस उत्पन्न होते हैं, यानी कि पाचन रस जो होते हैं वो उसमें उपस्थित होते हैं, और जिसके कारण वो क्या होता है कि उनको डाइजेस्ट कर लेता है जो इंसेक्ट उस पर बैठते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सैप्रोफाइटिक प्लांट। सैप्रोफाइटिक प्लांट किसको कहते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं मृतोपजीवी पौधों को। मृतोपजीवी मतलब जो मरे हुए पौधों को क्या करते हैं, खाते हैं या उनको अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम आपका पढ़ते हैं, चलिए टॉपिक, सम ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहे सम ऑर्गेनिज्म, कह रहे कुछ ऐसे जीव जैसे कि फंगी हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये सब क्या करते हैं, फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये अपना भोजन बनाते हैं सड़े गले ऑर्गेनिक पदार्थों को लेकर, ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो मरे हुए जीव जंतु या पौधे जो होते हैं उनके ऑर्गेनिक और सड़े गले मटेरियल्स को लेके, पदार्थों को लेके वो अपना भोजन बनाते हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, उनको हम क्या कहते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक, और उनके इसी प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ सैप्रोफाइट्स आर मशरूम्स, ब्रेड माउल्ड्स एंड ईस्ट। कह रहा है कि एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं सैप्रोफाइट्स का, मशरूम हुआ, ब्रेड माउल्ड्स हुआ, यानी कि ब्रेड पे जो हमारे हरे हरे लग जाते हैं, जब ब्रेड को हम कुछ दिनों के लिए रख दें तो उसमें हरे हरे एक, जिसको हम भूकरी कहते हैं अपने भाषा में, तो वो हरे हरे उसके ऊपर एक ऐसे जीव ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हो जाते हैं। देखें जब ब्रेड आप रख देंगे तो उस पर हरे रंग के उस पर उपस्थित हो जाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, माउल्ड्स कहते हैं। एंड ईस्ट, और ईस्ट एक ऐसा पौधा है जिसमें क्या होता है कि ये सारे जो ऐसे मतलब पौधे हैं जो कि सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण पूरा करते हैं, यानी खुद को स्वस्थ बनाते हैं। द सैप्रोफाइट्स रिलीज डाइजेस्टिव जूस आउटसाइड देयर बॉडीज ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। कह रहा है जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं डाइजेस्टिव जूस यानी पाचन रस आउटसाइड देयर बॉडीज, अपने बॉडी के बाहर, अपने शरीर के बाहर, ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड और डिकेइंग मैटर के रूप में। दिस जूसेज एक्ट्स ऑन द ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। कह रहा है कि ये जो जूस होता है वो एक्ट यानी कार्य करता है ऑन द ऑर्गेनिक मैटर पे, और उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि तरल रूप में, मतलब सिंपलर सब्सटेंस में, यानी कि एक साधारण पदार्थों में क्या कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। दिस ऑर्गेनिज्म देन एब्जॉर्ब, कह रहा है दिस ऑर्गेनिज्म देन एब्जॉर्ब, तब ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि
शोषित करते हैं, उसको लेते हैं, दिस लिक्विड एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इट कह रहे कि और उसके बाद उस लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उससे वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण के रूप में उसे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। फंगल स्पोर्स आर ऑलवेज फ्लोटिंग फ्रीली इन द एयर, कह रहे हैं फंगल स्पोर्स जो होते हैं, फंगल स्पोर्स जो होते हैं यानी कवक के जो छोटे छोटे ये होते हैं वो हमेशा फ्लॉट करते रहते हैं। स्पोर्स होता है उनका दाने दाने की तरह, ठीक है, जैसे कि हवा में उड़ता रहता है, उनको अगर छींट देंगे तो वो इधर उधर उड़ते रहते हैं, ठीक है, हवा में मुक्त रूप से। एज एंड वेन दे फाइंड ए सुइटेबल वेट एंड वार्म सरफेस, कह रहे जैसे ही वे जब क्या पाते हैं, सुइटेबल यानी कि एक स्थिर नमी या फिर गर्म वाले सतह, दे लैंड ग्रो देयर, वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, उतर जाते हैं, यानी कि लैंड कर जाते हैं और वहाँ पे उग जाते हैं। फंगी ग्रो ऑन क्लोथ्स, शूज़, पिकल्स एंड अदर आर्टिकल्स इन वेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स, कह रहे कि जैसे देखिए जैसे हम अचार अगर हमारे घर में पिकल्स है, पिकल्स को अगर हम बंद करके बरसात के दिनों में रख देंगे कभी, तो कभी कभी बरसात के दिनों में क्या हो जाता है कि उस पर रोएँ जैसे निकल जाते हैं, यानी कि अचार में वाइट कलर का ऊपर निकल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं, ठीक है। या कभी कपड़ों में भी नमी, जैसे बरसात के दिनों में नमी जहाँ हुआ उस कपड़ों के ऊपर भी देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वाइट कलर का पूरा तरह से फैला होता है, तो वही क्या होता है, हमारा फंगी होता है, जो कि नर्म यानी कि नर्म कह रहे हैं, गीला और गर्म सरफेस सतह पे वो क्या होता है कि लैंड करता है, यानी कि उगता है। और ये मैक्सिमम ह्यूमिड क्लाइमेट्स, यानी कि जब जलवायु क्या होती है, ह्यूमिड होती है, यानी कि आर्द्र होती है, नमी वाली होती है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स को कहते हैं परजीवी, नहीं सॉरी सहजीवी कहते हैं इसको, सहजीवी पौधे, सिम्बायोटिक प्लांट्स यानी सहजीवी पौधे, सिम्बायोटिक कहते हैं सहजीवी। सहजीवी मतलब ये इसमें दो जीव होते हैं जो कि एक दूसरे से आपस में रिलेशनशिप बनाए होते हैं, यानी वो कुछ उसको बेनिफिट देता है तो दूसरा उसको कुछ बेनिफिट देता है, ठीक है। जैसा कि इसमें दिया है, द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, क्या द एसोसिएशन यानी संबंध, बिटवीन कैसा संबंध, दो ऑर्गेनिज्म यानी दो जीवों के बीच में संबंध, जिसमें बोथ द पार्टनर्स म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, जिसमें दोनों पार्टनर्स को क्या होता है कि बराबर रूप में बेनिफिट होता है, यानी लाभ मिलता है एक दूसरे से, जिसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए गिव एंड टेक रिलेशनशिप कैन बी सीन इन लीचेन, कह रहे कि एन एग्जाम्पल यानी कि एक उदाहरण है, सच ए गिव एंड टेक, कह रहे कि जैसे कि वो लेते भी हैं और देते भी हैं, इस प्रकार का रिलेशनशिप हम देख सकते हैं किसमें, लीचेन में। लीचेन एक प्रकार का ऐसा पौधा है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। विच इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी, कह रहे कि जिसमें क्या होता है कि एक संबंध होता है एल्गे और फंगी के बीच में, एल्गी एंड फंगी के बीच में क्या होता है, उसमें एल्गी और फंगी पाए जाते हैं जिनके बीच में ऐसे संबंध होते हैं। एल्गी बिंग एन ऑटोट्रॉफ, कह रहे कि एल्गी जो होता है ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं, मैन्युफैक्चर फूड जो कि अपना भोजन बनाते हैं। फंगी बिंग सैप्रोफाइटिक, और फंगी जो होता है वो सैप्रोफाइटिक होता है, जैसे कि इससे पहले हम पढ़े वो मृतोपजीवी होता है, यानी कि मरे हुए डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को अपना क्या करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के डिके मटेरियल से अपना भोजन लेते हैं या फिर उसको अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स अलॉन्ग विद शेल्टर टू द एल्गी, कह रहे हैं कि ये सैप्रोफाइटिक जो होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है वाटर यानी देता है वाटर और मिनरल्स अलॉन्ग विद शेल्टर यानी शेल्टर के साथ, किसको, एल्गी को। अनोदर एग्जाम्पल इज ए बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, कह रहे हैं कि अनोदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ने राइजोबियम की, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक है, यानी बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं राइजोबियम। ये फाउंड इन रूट नोड्यूल्स लेग्यूमिनस प्लांट, कह रहा है कि ये लेग्यूमिनस एक प्रकार का पौधा है जिसके जड़ों में क्या होता है, ये पाया जाता है। इट गेट्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द प्लांट्स, कह रहे हैं कि ये अपना भोजन और आश्रय उस पौधे से प्राप्त करता है। इन रिटर्न इट फिक्सेज नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर फॉर द प्लांट, उसके बदले में वो उसको क्या देता है, फिक्सेज नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर,
कह रहा है कि एटमॉस्फेयर से उसको नाइट्रोजन प्राप्त कराता है, यानी कि रिटर्न करता है, देता है उस पौधे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राइजोबियम हेल्प्स टू रिप्लेनिश द सॉइल। रिप्लेनिश यानी कि उसका आदान प्रदान करता है, उसको परिवर्तित करता है मिट्टी को। कैसे? मिट्टी को परिवर्तित करने में, बदलने में कैसे मदद करता है? दी सिम्बायोसिस इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू द फार्मर। क्या सिम्बायोसिस यानी कि ये जो सहजीवी होते हैं ये एक्सट्रीमली यानी कि अत्यधिक मात्रा में, अधिकांश रूप से यह मददगार होते हैं किसानों के लिए। सॉइल प्रोवाइड्स मेनी मिनरल्स टू द प्लांट सच एज फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन। कह रहा है कि सॉइल प्रोवाइड्स यानी कि जो मिट्टी होती है वो प्रदान करती है मेनी मिनरल्स यानी कि अनेकों खनिज पौधों को, जैसे कि फॉस्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ। ये सारी चीज़ें उसको क्या करती है? प्रदान करती है, यानी देती है, यानी मिट्टी से पौधे पाते हैं ये सारी चीज़ें, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सारे मिनरल्स पौधे प्राप्त करते हैं मिट्टी से। अमॉन्ग ऑल द न्यूट्रिएंट्स, कह रहा है कि इन सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एज वेल एज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कह रहा है कि नाइट्रोजन मतलब इन सारे न्यूट्रिएंट्स, इन सारे पोषक तत्वों के साथ नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है पौधों को बढ़ने में, एज वेल एज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन को संश्लेषित करने में भी मददगार होता है। प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन इट्स गैसियस फॉर्म। कह रहा है कि प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज, प्लांट्स उपयोग नहीं कर सकता द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी वातावरण के नाइट्रोजन को, इन इट्स गैसियस फॉर्म, उसके गैसियस फॉर्म में वो उसका उपयोग नहीं कर सकता। हाउएवर इफ दिस गैसियस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू ए सॉल्युबल फॉर्म। कह रहा है कि हाउएवर, हालांकि यदि इस गैसियस नाइट्रोजन को हम क्या कर देते हैं? कन्वर्टेड यानी बदल देते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, प्लांट्स कैन यूज़ इट। अगर उसको हम घुलनशील रूप में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, तो प्लांट्स उसको यूज़ कर लेता है। दिस कन्वर्जन कैन नॉट बी ब्रॉट अबाउट बाई प्लांट्स द सेल्व्स। कह रहा है कि इस बदलाव यानी कि यह परिवर्तन कैन नॉट बी ब्रॉट यानी कि अबाउट बाई प्लांट्स यानी पौधों के लिए यह बदलाव नहीं किया जा सकता या नहीं लाया जा सकता द सेल्व्स यानी कि स्वयं से। सर्टेन माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी इजीली यूज्ड बाय प्लांट्स। कह रहा है कि ये जो परिवर्तन होता है यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में, जो गैसियस नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं और तब वो पौधे उसका यूज़ करते हैं यानी सेवन करते हैं उस नाइट्रोजन का। लेकिन ये जो बदलाव होता है सॉल्युबल फॉर्म में, ये जिनको पौधा खुद से नहीं उस परिवर्तन में ला सकता है यानी खुद से उसको नहीं बदल सकता है, उसके लिए एक निश्चित माइक्रोब्स जो कार्य करते हैं, जिसको हम कहते हैं, जैसे राइजोबियम हुआ। राइजोबियम क्या कर सकता है कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी इजीली यूज्ड बाय प्लांट्स, उस फॉर्म में जिसको पौधे आसानी से क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरियम। दिस बैक्टीरियम गेट्स एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। कह रहा है क्या? द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरियम। उस बैक्टीरियम को यानी कि वो बैक्टीरियम वाले जो जीव हैं, जो सहजीव हैं, उनको क्या करता है वो प्लांट? उसके बदले में प्रोवाइड करता है, यानी कि उस नाइट्रोजन को जो वो देते हैं सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके पौधों को, उस नाइट्रोजन के बदले उनको वह प्रोवाइड यानी प्रदान करता है भोजन और शेल्टर यानी रहने का जगह। किसको? बैक्टीरियम को, यानी बैक्टीरियम वाले जो पौधे होते हैं जैसे राइजोबियम वगैरह। दिस बैक्टीरियम गेट्स एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। कह रहा है ये बैक्टीरियम प्राप्त होते हैं यानी संबंधित होते हैं किसके साथ? ल्यूग्यूमिनियस प्लांट। ये ल्यूग्यूमिनियस प्लांट एक होता है जिसके रूट से वो संबंधित होते हैं, सच एज पीज, जैसे कि पीज, मटर, बीन्स एंड ग्राम्स, ये ल्यूग्यूमिनियस प्लांट्स हैं। ठीक है, तो इनके जड़ों से ये बैक्टीरियम क्या होते हैं कि जुड़े होते हैं, संबंध रखे होते हैं, संबंधित होते हैं। हैंस अतः दिस प्लांट्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके साथ साथ ये जो पौधे होते हैं वो अच्छे स्रोत होते हैं, उनमें प्रोटीन्स के अच्छे स्रोत होते हैं। विच कॉन्टेंस नाइट्रोजन, जो कि रखते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, राइजोबियम फिक्सेज नाइट्रोजन फॉर द प्लांट्स एंड दस हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग द लॉस्ट न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। क्या राइजोबियम ये क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है, स्थित करता है फॉर द प्लांट्स, पौधों के लिए, एंड दस इस प्रकार हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग
द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। और इस प्रकार मिट्टी के खोए हुए पोषक तत्वों को क्या करता है, वापस लाता है और देता है। दैट इज़ वाई, इसी कारण फार्मर्स ग्रो ए लेग्यूमिनियस क्रॉप्स इन बिटवीन टू मेन क्रॉप्स। कह रहे हैं कि इसी कारण जो फार्मर होते हैं वो ग्रो करते हैं लेग्यूमिनियस क्रॉप्स, यानी ऐसे चढ़ने वाले पौधे, फसल, इन बिटवीन टू मेन क्रॉप्स यानी दो मुख्य फसलों के बीच, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, अपने मिट्टी के उर्वरक को यानी उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपका आता है एक्सरसाइज, जो कि पहला क्वेश्चन दिया है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसको मैं आपके ग्रुप में भी सेंड करूँगा और यहाँ पे भी है, इसको आप खुद से करोगे और नहीं होगा तो मैं बताऊँगा। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बेस्ट।